अखिलेश यादव मुलायम सल्तनत के अंतिम बादशाह हैं। सांसद ने कहा कि बिजली पानी का चुनाव नहीं है। उन्होंने कहा 564 रियासतों को सरदार पटेल ने मिलाया। सादुल्लाह नगर बलरामपुर रेहरा बाजार के सजौरा में भाजपा प्रत्याशी राम प्रताप वर्मा के समर्थन में आयोजित चिंतन सभा में मुख्य अतिथि भाजपा सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण ने कहा कि यह चुनाव बिजली पानी का चुनाव नहीं है। अखिलेश यादव मुलायम सल्तनत के अंतिम बादशाह का हैं। उन्होंने कहा कि 564 रियासतों को सरदार पटेल ने भारत देश में मिलाया। जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की थी। नेहरू की गलती की वजह से कश्मीर कांटे की तरह चुभता रहा, जिसमें 70,000 जवान शहीद हो चुके हैं। आज़ादी के बाद देश चलाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई। उन्होंने वोट के महत्व को बताया कि एक भी वोट जिसका ज़्यादा होगा वही जीतेगा। एक वोट का ही महत्व है। एक वोट अधिक पाकर ही हिटलर अपनी पार्टी का नेता बना था। अगर एक वोट कम पाता तो दुनिया बर्बाद होने से बच जाती। एक वोट से ही अटल की सरकार गिरी थी। विधायक सांसद बदले जा सकते हैं, वोटर व जनता स्थायी है, उसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में वंशवाद की शुरुआत उसी दिन शुरू हो गई थी जब मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। लोकतंत्र में सपा, रालोद, आरजेडी आदि वंशवादी पार्टियां के उत्तराधिकारी परिवारवादी गिरोह बनकर नए राजा बन गए हैं। लोकतंत्र सिर्फ भाजपा में है, जिसमें अंतिम कार्यकर्ता को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ने करोड़ों वर्ष की यात्रा तय की है, लेकिन भारत तक ही सीमित है। मात्र 1600 वर्ष पहले इस्लाम आया था, आज 57 मुस्लिम देश हैं। हिंदू का एक भी देश नहीं है। मुख्य अतिथि ने पूर्व राष्ट्रपति कलाम का बयान पढ़ा कि भारत में जितनी विदेशी आए सबने भारत लूटने का काम किया। विदेशी शक्तियों के डर से ही भारत में बाल विवाह, बहुविवाह शुरू हुआ है। इस देश का बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ। बंटवारे के समय पाकिस्तान में 16% हिंदू थे, सब कहाँ गए? जिन्ना चले गए, जड़ छोड़ गए। बंटवारे के समय की प्रस्थियां फिर जन्म ले रही हैं। कश्मीर की समस्या का समाधान हो गया, राम मंदिर बन रहा है। 3067 वर्ष बाद हिंदुओं का स्वाभिमान वापस आया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर काम किया है। हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है। भारत बगीचे के सब फूल मुस्कुराएंगे तब भारत अच्छा लगेगा। अखिलेश यादव मुलायम सल्तनत के अंतिम बादशाह हैं। सपा जीतेगी तो किसी ठाकुर पंडित का नाम नहीं लिया जाएगा, सेहरा रमजान के सर बंधेगा। गोंडा के मुसलमान को मुसलमान नहीं मानता, भारत विरोधी नारा लगाओगे तो हर घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर में अफजल निकलेंगे। उन्होंने कहा कि आप इस देश के मालिक हो, मालिक बनकर देश हित में फैसले करो। इस अवसर पर विधायक राम प्रताप वर्मा, हरिवंश सिंह, महेंद्र पांडेय, सत्यराम वर्मा, जोकू वर्मा, पंकज सिंह ब्लॉक प्रमुख रेहरा बाजार, राकेश तिवारी ब्लॉक प्रमुख कैलाश बुजुर्ग, महिपाल चौधरी प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख उतरौला, धर्म प्रकाश पूर्व प्रधान रुद्रपुर, सुनील कुमार वर्मा, अमरनाथ वर्मा प्रधान मधुपुर, भोला वर्मा, भारत नरेश सिंह, शिव बहादुर सिंह, रामकरण मिश्रा, अलखराम वर्मा, बहराइची गुप्ता, अतुल उपाध्याय, रमेश तिवारी, अरविंद मिश्रा, महंत वीरेंद्र दास, अलखराम वर्मा, दीपू जायसवाल, अज्ञाराम वर्मा, अर्चना गुप्ता, महेंद्र सिंह, राम बहोर वर्मा, मनोज कुमार श्रीवास्तव, रमेश तिवारी, वीरेंद्र दास, महंत दद्दन त्रिपाठी, फरेंद्र गुप्ता, अनूप गुप्ता पूर्व चेयरमैन उतरौला, नदीम काजी जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, कृष्ण कुमार के आदि लोग मौजूद रहे। जब हमारा देश आजाद हुआ, यह तय हो गया कि आजादी मिलने वाली है, अंग्रेज जाने वाले, तब हमारे देश के नेताओं ने आपस में बैठ करके एक चिंतन किया कि मुगलों के हिसाब से तो देश चला नहीं सकते, राजाओं के हिसाब से तो देश चला नहीं सकते, तो क्या होना चाहिए? तो सब लोगों ने तय किया कि हमारे देश के अंदर जनता का राज्य होगा, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र होगा, हमारे यहां जनता का राज नहीं होगा। और इसीलिए डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर राजा अब किसी रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, राजा पैदा होगा तो जनता के वोट से पैदा होगा, राजा रानी के वोट से नहीं पैदा होगा। एक खूबसूरती और है संविधान की, समय देश आजाद हुआ थे, देखिए कितनी मदद कर रहे हैं। किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है। हम 3 बार जोर लगाकर फेल हो गए, कभी ये कभी ये कभी ये। 565 राजा थे, 564 को
सरदार पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने कुछ खुशी से और कुछ अपने पुरुषार्थ से उन्होंने भारत के झंडे के नीचे खड़ा किया। एक रियासत थी जम्मू कश्मीर, जिसका जिम्मा लिए थे जवाहरलाल नेहरू। और भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि 564 राजाओं को जो अपने आप मान गए वो अपने आप मान गए, और जो अपने आप नहीं माने सरदार पटेल ने टेहुना रख करके उनके सीने पर मनवाने का काम किया। हैदराबाद का निजाम नहीं मानने को तैयार था। सरदार पटेल के साथ जो फोर्स गई थी, जो पुलिस गई थी, ये हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान थे। इनके साथ सरदार पटेल जाकर के उसको सरेंडर कराने का काम किया था। लेकिन एक रियासत की जिम्मेदारी थी नेहरू की। भैया, हम बंद गए थे, हम सच्चाई मत गए। अगर आप लोग बात करें फिर तो पैसा जब देख नहीं रहा मोदी काहे खतवा डर रहे। अब मोदी मुरहा, इतना मुरहा है। एक समय था राजीव गांधी ने कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं गरीब के लिए, तो गरीब के पास पहुंचते पहुंचते वो केवल 15 बचता है। और मोदी जी ऐसा इंतजाम की 2018 थे टक से सवेरे आया था बिना कटे। खाता ना खोले होते तो कहां जा, हम ही दे दिया होते ठेका जाओ बाटिया उतरौलामा, तो कुछ खर्चा बर्चा निकाली कि ना निकाली। इसलिए मैं कहना चाहता हूं काम की बात मत करो।